आज मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 लेक्चर नंबर 2 के में हमने केवल एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, ठीक है, और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखिए एडी यहाँ पर पोल है जिसका लेंथ है 5 मीटर। चलिए तो सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। रिपेयर कार्य को करना है तो 1.3 नीचे तक ये क्या सी पहुंचती है, वो सी पहुंचने की जरूरत है, यहां तक जाएगी, इसके बाद यहां से यहां पहुंच जाएगी, ठीक है, और रिपेयर कर देगी। अब देखिए यहां पर बात है क्या कि 1.3 मीटर हो चुका है। अब देखिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कह रहा है ना कि हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री पर ये 60 डिग्री पर लैडर रखा हुआ है। ये क्या है हमारा लैडर, लैडर बोले तो सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी रखा हुआ है कितना 60 डिग्री पे। चलिए अब कह रहा है ना कि वुड इन एबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। कैसे 60 डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुंच जाएगी, यानी कि यहां तक आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। देखिए लैडर का फुट क्या है, ये लैडर का फुट ये है, ठीक है, फुट मतलब पैर, ठीक है, और ये है हेड, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले लेंथ ऑफ लैडर बी सी। देखिए यहां पर क्या है, लेट बीसी क्या है लैडर, बीसी क्या है लैडर, तो हमने यहां पर मान लेते हैं, देखिए लेट लैडर बी बीसी, केवल एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, लैडर बी बीसी। चलिए यानी कि बीसी हमारा लैडर हो गया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, LEDDER लैडर बी। अच्छा एक चीज देखिए, पोल क्या है, पोल एडी है, सुनिएगा पोल दिया गया है, पोल क्या है एडी, पोल एडी, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 5 मीटर। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहां से बी से डी यानी कि ए बी कितना 1.3 मीटर, ए बी 1.3 मीटर, ए बी 1.3 मीटर। अच्छा बी से डी कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे 5 में से तो कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो यानी कि 3 मीटर, क्लियर है यहां से यहां तक। यानी कि लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू कितना आया 3.7 मीटर। चलिए क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, तो हम तो पहले तो हमको तो लेडर का लेंथ निकालनी है, तो चलिए लेडर का लेंथ निकाल देते हैं, यहां पर लिखा हुआ है देखिएगा, ठीक है, और लेंथ ऑफ व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है, लैडर का लेंथ निकालनी है, तो लैडर यहां पर क्या है बीसी। तो देखिएगा यहां पर कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के बीच रिलेशन रखता है। सुनिएगा ध्यान से, इसके ये ऐसे एरो मार देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया लैडर। तो कहने का मतलब होता है कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन थीटा है। तो देखिए इन ट्रायंगल BDC में चलते हैं, चलिए ठीक है, तो BD इक्वल टू कितना, हाउ मच, BD इक्वल टू दिया है 3.7 मीटर और थीटा दिया है यानी कि एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और हमको BC का लेंथ निकालनी है। तो चलिए साइन 30, देखिएगा साइन 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है BD बाई यानी कि परपेंडिकुलर बाई BC। चलिए तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2। चलिए यहां पर √3/2 हमने लिख दिया, और BD हाउ मच 3.7। अब एक चीज बात करते हैं BC, चलिए हमने BC लिख दिया। अच्छा BC इक्वल टू देखिएगा ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3.7 × 2/√3 हो गया,
ठीक है। जब इसका हम सोल्यूशन करते हैं ना, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो अप्रॉक्स में 4.28 आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बी सी इक्वल टू 4.28 मीटर क्या होगा, एप्रॉक्स। ये क्या हो गया हमारा लेंथ ऑफ लैडर। देखिए बीसी यानी कि लैडर बीसी हमको निकालना था ना, चलिए हमारा बीसी निकल चुका है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन को क्या करें, डिलीट करें, तब तो यहां पर बाकी के बारे में हम समझाएंगे। यानी कि हमको सीडी भी निकालनी है, कितना डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए सीडी निकालने के लिए पहले इसको नोट करते रहिए, और मैं मिटा रहा हूं। अब चलिए देखिएगा यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि यहां पर देखिएगा, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। चलिए अब ये तो काम हो गया। अब एक चीज है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम, देखिए ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी शुड प्लेस, कितना दूर रखना चाहिए। तो यहां पर हमको, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सीडी हमको निकालनी है। अब देखिए यहां पर तो परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा रिलेशन रखता है, tan थीटा। चलिए tan 60, यानी कि अब tan 60 डिग्री इक्वल टू आ चुका है BD पाई CD। चलिए अब tan 60 का वैल्यू होती है कितनी, √3। चलिए हमने √3 लिख दिया। चलिए BD हाउ मच, BD 3.7 मीटर है। चलिए 3.7 मीटर। CD हमको तो CD ही निकालनी है, CD, क्योंकि कितना दूरी पोल से कितना दूरी तक, कितना डिस्टेंस तक हमको सीढ़ी को रखना है, ठीक है, यही कह रहा है। तो यानी कि CD हमको निकालनी है। चलिए डिस्टेंस हमको CD। अब देखिए यहां पर हम CD इक्वल टू लिख सकते हैं 3.7 बाई √3 लिख सकते हैं। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए यहां पर कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। 3.7 √3 को कितना लेने के लिए कहा गया है, 1.73। चलिए 1.73, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो CD इक्वल टू हो जाएगा 2.14 मीटर, एप्रॉक्स आएगा। क्या आएगा, एप्रॉक्स मतलब समझते हैं ना, लगभग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि यहां पर हमारा आंसर आ चुका है। तो कहने का मतलब होता है कि इसका भी हाउ फार का भी आंसर आ चुका है, और हमारा आ चुका है लेंथ ऑफ लैडर। तो ये लेंथ ऑफ लैडर तो हम एक अच्छे तरीके से हम लिख देते हैं, एक जगह आंसर लिख देंगे, ठीक है। देखिए आंसर तो आ चुका है, लेकिन एक जगह आंसर लिखते हैं और उसको एक बॉक्स के रूप में रख देंगे। देखिए लेंथ ऑफ लैडर कितना आया है, लेंथ ऑफ लैडर BC इक्वल टू 4.28 मीटर एप्रॉक्स। अच्छा चलिए अब क्या है कि यानी कि फुट ऑफ द, देखिए डिस्टेंस, फुट ऑफ लैडर फ्रॉम पोल, ठीक है। तो यानी कि पोल के फुट से, ठीक है, लेदर का फुट कितना दूरी पर है। चलिए तो यानी कि CD इक्वल टू 2.114 मीटर एप्रॉक्स, ये भी एप्रॉक्स। तो क्या करेंगे, ऐसे घेर देंगे और यहां पर आंसर लिख देंगे, ठीक है, यहां पर आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ओके कोई बात नहीं, एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। तो कहने का मतलब चिमनी का फोटो बनाना होगा। चलिए देखिए यहां पर हमने चिमनी का फोटो बना रखा, ठीक है। इसका नामकरण कर दिया A एंड B, ठीक है। तो 28.5 मीटर, तो 28.5 मीटर फ्रॉम चिमनी। चलिए 28.5 मीटर, यहां पर हमने 28.5 मीटर लिख डाला। चलिए तो एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर। चलिए यहां पर 1.5 मीटर हमने लिख दिया। तो इसका भी नामकरण कर देंगे A B C, यहां C रख दिया, यहां पर D।
तो इसके सामने दम जस्ट पर पैरेलल यहां पर एक नाम रख दिया ई। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करें, 1.5 मीटर हुआ तो ये भी 1.5 मीटर हो गया। क्लियर है ना। अब देखिएगा यहां से क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आइज, यहां आंख होगा, इज 45। चलिए यानी यहां से यहां कितना एंगल बना रहा है, देखिए एरो का साइन दिए, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45, यही है ना। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट निकालना है, देखिए ए बी। तो यहां पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिएगा टाइम नहीं लगाना है, टाइम नहीं लगाना है। देखिएगा, लेट चिमनी बी ए बी, और यही तो हमको फाइंड आउट करनी है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क्स हमने लिख डाला। ठीक है, देखिएगा यहां पर, यानी कि यहां पर सी डी इक्वल टू बी ई लिख सकते हैं, बीई। ठीक है, 1.5 मीटर। अच्छा, एक चीज देखिए, हम यहां पर बी सी इक्वल टू डी लिख सकते हैं, चाहे या तो सी बी इक्वल टू डी ई। हाउ मच, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, यानी कि पॉइंट थोड़ा सा अधिक अच्छा में दिए लाइट में, ताकि अच्छा से समझ में आए। देखिएगा दिखाई तो दे रहा है ना, 1.5 मीटर लिखा हुआ है, 28.5 मीटर। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा, अब हम बात करते हैं यहां पर इस एंगल में आइए। ठीक है, इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, चलिए हमने लिख लिया। एंगल कितना है, 45, चलिए हमने लिख दिया। अब मजे की बात है कि जब यहां से एक एरो सामने में करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, यहाँ 28.5 मीटर है, तो ये भी हमारा 28.5 मीटर होगा। और हम बात करते हैं तो देखिए टीपी भाई, देखिए सुनिएगा, टीपी भाई कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर एंड बेस से रिलेशन रखता है tan थीटा। किससे रिलेशन लगता है, परपेंडिकुलर एंड बेस से। तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। तो देखिए tan 45 इक्वल टू ए ई बाई डी ई। चलिए डी ई, तो tan 45 का वैल्यू 1, ए ई बाई डी ई, तो देखिए डी ई इक्वल टू ए ई, तो ठीक है, डी ई हाउ मच कितना है, 28.5 मीटर, तो इक्वल टू 28.5 मीटर। चलिए हमने लिख दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो चिमनी की हाइट ये है ना, ए बी ना, तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बी ई प्लस ए ई, तो बी ई हाउ मच, बी ई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ए ई इक्वल टू 28.5 मीटर। चलिए 28.5 मीटर, तो ए बी इक्वल टू कितना आ चुका है, 30 मीटर। क्लियर है, तो ये हाइट ऑफ चिमनी निकल गया। ठीक है, हाइट ऑफ चिमनी, ये क्या है, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 3 कहता है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। चलिए कोई बात नहीं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। चलिए हमने यहाँ पर 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बना दिया, कितना है 10 मीटर। चलिए इसका नाम हम रख दिया ए बी। क्लियर है। अच्छा ये क्या है, हमारा बिल्डिंग है, ये क्या है हमारा बिल्डिंग। चलिए लिख दिए, क्लैरिटी आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो यानी कि कोई यहाँ पर पॉइंट है। चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, चलिए यहाँ से हमने यहाँ 30 डिग्री बना दिया। चलिए 30 डिग्री क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ ए बिल्डिंग से क्या किया जा रहा है, एक फ्लैग को होस्ट किया जा रहा है। तो ठीक है, एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप, यानी कि फ्लैग स्टॉप। चलिए फ्लैग स्टॉप, ठीक है, फ्रॉम पी इज 45 डिग्री, यानी कि पॉइंट पी से, यानी कि यहाँ पॉइंट पी लिखा गया। अब यहाँ एंगल ये बना रहा है कितना, 45।
एंगल कितना बना रहा है 45। अब कह रहा है ना ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप एंड लेंथ ऑफ, यानी कि ये हमको निकालनी है, यहां से यहां तक लेना है। तो चलिए पी बी ए यहां पर नाम रख दिया हमने सी, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है ना कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट, यानी कि यहां बिल्डिंग फुट से, देखिए बिल्डिंग के फुट से इस पी का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं, देर नहीं करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा क्या है कि इन ट्रायंगल देखिएगा, इन पहले तो लिख देते हैं सब चीज क्या क्या है। तो देखिए बी ए बी क्या है बिल्डिंग, गिवन, तो लिख देते हैं बिल्डिंग, सुनिएगा एकदम क्लियरिटी रख रहे हैं, बिल्डिंग ए बी कितना है 10 मीटर टॉल। चलिए अब देख रहे हैं कि यहां पर एंगल, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ए पी बी। अब फ्लैग स्टॉप कितना है, फ्लैग स्टॉप ठीक है। तो फ्लैग स्टॉप सी ए, फ्लैग स्टॉप क्या है सी ए, तो ये भी हमको फाइंड आउट करनी है। अब पी बी ये भी हमको फाइंड आउट करना है, क्या करना है पी बी फॉर डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि हमको पी बी भी निकालनी है, क्लियर है। तो चलिए हम कार्य करते हैं, पी बी क्या है, तो पी बी क्या है, तो यहां पर लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, देखिएगा डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, यानी कि पी बी इक्वल टू व्हाट, यही कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी पी थीटा कितना है 30 डिग्री, चलिए 30 डिग्री लिखा। चलिए एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, एक चीज मैं बता दूं कि परपेंडिकुलर एंड बेस में कौन सा रिलेशन रखता है। देखिए इसके सामने का कौन सा है ये, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan थीटा जो है परपेंडिकुलर है बेस में रिलेशन बताता है, यानी कि देखिएगा टीपी भाई परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन रखता है। तो चलिए tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई पी बी, चलिए तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3, यानी कि ए बी हाउ मच 10 मीटर, चलिए 10 मीटर दिया हुआ है। चलिए पी बी ठीक है। हम यहां पर क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं क्योंकि सब टोटल स्टोरी तो हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। जो हमको वैल्यूज निकालना है उसको छोड़ देंगे, अब बाकी सबको डिलीट कर रहा है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या आया है, देखिएगा ध्यान से। तो पी बी इक्वल टू लिख सकते हैं, पी बी इक्वल टू 10√3। अच्छा एक चीज, √3 को क्या लेना है 1.732 लेनी है, तो यानी कि हम कर 10 × 1.732, यानी कि मल्टीप्लाई होगा 732, यानी कि पी बी आ चुका है हमारा इतना मीटर। कहने का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी कितना है पी बी आ चुका है, यानी कि एक आंसर तो हमारा निकल चुका है। अब हम बात करते हैं फ्लैग स्टॉप। तो इन ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल सी बी पी, ठीक है। अच्छा एंगल कितना है 45 है, चलिए पहले तो लिख देंगे एंगल 45 डिग्री है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां से, देखिएगा टोटल हाइट लेना होगा, टोटल हाइट तो यानी कि लेते हैं tan थीटा, देखिए tan थीटा tan 45 इक्वल टू बी सी बाई पी बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा पी बी का वैल्यू कितना रखेंगे 10√3 रखेंगे, देखिए 10√3 भी रख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। और यहाँ जब ब्रेक करेंगे तो इतना आंसर आएगा, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या गेम होगा, tan 45 का वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, चलिए हमने लिखा 1। अब देखिए बी सी यानी कि ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से,
यानी कि बी सी इक्वल टू हाउ मच, तो ए बी, तो चलिए ए बी प्लस ए सी, ए सी। अब कह रहे देखिए सी ए लिखे चाहे ए सी लिखे, यही तो फाइंड आउट करना है, फ्लैग स्टॉप। चलिए अब थोड़ा सा हमने को डिलीट करना होगा अच्छे तरीके से यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने अच्छा से डिलीट किया। अच्छा एक चीज़ नीचे में लिखना होगा पी बी, पी बी हाउ मच, पी बी देखिए 10√3, चलिए 10 हम √3 लिख दिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा ए बी हाउ मच, ए बी 10 है, चलिए तो 1 इक्वल टू 10 प्लस ए सी बाई 10√3, यानी कि मल्टीप्लाई होगा 10√3 इक्वल टू 10 प्लस ए सी, और ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं 10√3 माइनस 10, यानी कि 10 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 है ना। तो यानी कि √3 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं कि कितना होगा 1.732 माइनस 1, यही होगा ना। चलिए यहाँ से हम डिलीट करते जाते हैं ताकि आंसर आता जाए, ठीक है ना। यानी कि ए सी इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 10 इंटू 0.732, यानी कि ए सी इक्वल टू आ चुका है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.32 मीटर, यानी कि इतना हमारा आंसर आ चुका है। एक आंसर ये हुआ, ठीक है। देखिए फ्लैग स्टॉप, ये क्या है हमारा फ्लैग स्टॉप, फ्लैग स्टॉप का क्या है हमारा लेंथ कह सकते हैं, फ्लैग स्टॉप का लेंथ। तो चलिए यानी कि ये भी हमारा आंसर आ चुका है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।